जितना तेजी से मोदी जी का गमछा घूम रहा है उतने तेजी से गर्दा उड़ रहा है। कुछ कुछ परिस्थिति वैसी बन गई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, मनीषा वाजपेयी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा जी का स्वागत है। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी का स्वागत है। शौर्य सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी शौर्य सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, पुरोहित जी का बहुत स्वागत। मनीषा वाजपेयी जी, एक मैं अभी समाजवादी पार्टी के सांसद को सुन रहा था, सनत पांडे जी, वो कह रहे थे कि बाकी तो अच्छी बातें कही, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी दूसरे के प्राण लेने की तो हम लोग उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव लड़ना है या चंबल वाला मुकाबला होना है, बात समझ में नहीं आई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। और ये अगर ये कोई फार्मूला था तो इस फार्मूले को बिहार में कहीं नहीं लागू कर लिए, वहीं कुछ जीत आगे बढ़ जाती बात। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में यहां तक तो सुना जाता है कि हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। ये शब्द तो हम सुनते हैं कि हम लक्ष्य के लिए प्राण दे देंगे, आत्माहुति दे देंगे, लेकिन ये नहीं सुना जाता लोकतंत्र में कि हम दूसरे का टेटुआ दबा देंगे। मनीषा वाजपेयी जी, सबका नमस्कार और आप सभी को नमस्कार जी। ये बात मैंने भी सुनी और मुझे लगा कि क्या मैं गलत सुन रही हूँ या ये गलत कह रहे हैं, या भूलवश गलत कह गए या जानबूझ करके इन्होंने ऐसा कहा। ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं, आज से भी नहीं कर रहे हैं, और इसी कमोवेश आप चले गए बिहार की राजनीति में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने यूपी छोड़ करके पूरा समय बिहार के इलेक्शन में दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि नहीं, हम जो है ये बिहार जीतेंगे, उसके पश्चात हमारी राह खुल जाएगी यूपी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए। जो आप अभी कह रहे थे बात, कि कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि चैतन्य अवस्था में नहीं है, ऐसा उड़ाया जा रहा था नीतीश कुमार जी के लिए। मुझे लगता है कि जब चैतन्यता तो नीतीश कुमार जी में सबसे पहले आ गई थी, जब जनवरी 2024 में उन्होंने इंडी अलायंस को छोड़ करके अपना समर्थन वापस उनसे लेकर के अपना एक वजूद कायम रखा, अपना एक अस्तित्व कायम रखा था। तो वो आप लोगों को सीखना चाहिए, उनकी वरिष्ठता से, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। और अगर आज भी समाजवादी पार्टी सीख नहीं पा रही है, आपने क्या किया? आप हारी, कांग्रेस को उन्होंने साथ नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनका नुकसान किया दिल्ली में। बिहार में तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से अभी फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। अगले 5 वर्ष बाद क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भी यही किया। तो ये जो मेहनत से बनाई हुई पार्टी है, चाहे वो सपा है, मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई, लालू यादव जी ने बनाई, तेजस्वी यादव ने बनाई, ठाकरे की आप देख लीजिए, टीएमसी देख लीजिए, ये इतनी बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हैं और एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं जो कि सिंगल डिजिट में अपने संख्या लेकर के आता है। और जब तक ये ऐसा नेतृत्व राहुल गांधी जी को प्रदान करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी ईयर की और किसी भी स्टेट की, किसी भी प्रांत की नैया पार होने वाली है। ठीक, मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। शौर्या जी, बिहार के जनादेश से सपा ने क्या सीखा? क्योंकि बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश रोटी बेटी का मामला है, एक सी रीति है, एक सा रिवाज है, एक सा त्यौहार है। इलाहाबाद से चलिए और बिहार के आखिरी छोर तक एक सी भाषा है, सब कुछ, बहुत कुछ साम्यताएं हैं। और अखिलेश जी ने वहां खुद को इलेक्शन कैंपेन में बहुत जोरदारी से उतारा भी। बिहार से क्या लेसन समाजवादी पार्टी मानती है कि उसके लिए आया है 27 के लिए? शौर्या जी। जी अमिताभ जी,
पहली बात तो कि धन्यवाद इस चैनल पे बुलाने के लिए और इतने अच्छे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, अपनी पार्टी का आवाज रखने के लिए, उसके लिए पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी। दूसरी चीज, जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का ये भी जवाब दूंगी। और एक लास्ट में आपने ये चीज पूछी कि क्या आपने उससे कुछ लेसन सीखा बिहार के चुनाव से। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज से, बिहार के इलेक्शन से हमने लेसन नहीं सीखे हैं। बिहार के इलेक्शन से और जिस तरीके से एसआईआर का प्रकरण इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, तो हमारे जितने पार्टी के बीएलए हैं, वो बीएलओ के साथ में संपर्क करके और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी कहूंगी, समय बहुत कम दिया गया है और बिहार के इलेक्शंस का प्रभाव हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस देखे हैं और कंडक्ट करे हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके प्रभाव से हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की, जैसे आपने बोला कि रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है, वो दोनों में बहुत अंतर है। और मैं एक बात और कहूंगी कि आज एनडीए महागठबंधन की जीत के बाद भी जो बिहार की जनता है, उनमें आक्रोश क्यों है? बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा लोग हैं, वो लोग अभी भी रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? वो लोग इस जीत को जीत मान क्यों नहीं रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोग के नजर में। जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए शौर्या जी, है क्या कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हम जनता बता देते हैं, तब समस्या, तब भ्रम पैदा हो जाता है। आरजेडी छोटी पार्टी तो नहीं है, हर जिले में 100, 200, 500 लोगों को जुलूस निकालने के लिए कह सकती है और निकल सकता है जुलूस। टीवी पे चल भी जाएगा, माना जाएगा पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ। नहीं, अभी तो वोट हुआ ना, वोट से बेहतर और क्या हो सकता है, ये हम सबको मानना चाहिए। इस जितनी जल्दी, शौर्या जी आगे बात, अब दोबारा में आएंगे, जितनी जल्दी राजनीतिक दल अपने अपनी आंखों के मोतियाबिंद का इलाज कराएं, उतना उनको ही लाभ है, बाकी किसी को नहीं। किसी भी तरह का मोतियाबिंद, चाहे काला हो चाहे सफेद हो, वो नुकसान देता है। सत्य को देखिए। मैं पुरोहित जी के पास चलूं, दो बातें कही जा रही हैं। एसआईआर ने जिता दिया और 10,000 ने जिता दिया। सब छोटे बड़े सब यही करे। मैं कहता हूं ये दोनों चीजें ज्यादा बड़े फलक पर, ज्यादा जोरदारी से, ज्यादा व्यापकता के साथ उत्तर प्रदेश में भी होंगी। एसआईआर चल रही है, योजना का इंतजार करिए, वो भी आ रही है, बन रही है। ठीक, तब क्या करोगे? अगर बिहार में जीत के कारण यही दो थे, तो उत्तर प्रदेश का तो परिणाम फिर हमको पता लग गया आपके मुताबिक, बिना वोट के। ये समझना पड़ेगा। पुरोहित जी, 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, राहुल जी सार्वजनिक मंच पर आए और उन्होंने कहा हमने मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया। मोदी 56 इंच थे, हमने 30-32 में कन्वर्ट कर दिया उनके सीने को, उसको। फिर उन्होंने कहा कि अब मोदी को लोग मजाक का पात्र समझने लगे हैं, फिनिश कर दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसी कुछ घोषणाएं उन्होंने की, वो पब्लिक डोमेन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने, कांग्रेस का गर्दा ही कर दिया। नहीं, कहां आप उनका वो छाती नापने जा रहे थे और कहां ये स्थिति हो गई? पुरोहित जी, नहीं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने विपक्ष को एक लेसन दिखाने की बात की, बहुत टाइमली, बहुत अर्ली। यूपी चुनाव में भी टाइम है, उसके बावजूद आपने पहले सब चैतन्य शब्द का आपने उपयोग किया। बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष को चैतन्य करने की आपने जो प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद है। अभी बिहार का एक नैरेटिव चल रहा है कि बिहार में विपक्ष हार गया। विपक्ष हार गया जरूर, सीटों के मात्रा में, अनुपात में हारा है, लेकिन वोट 37.5% विपक्ष को आया है। वोट में इतनी ज्यादा कमी नहीं हुई है, इसलिए हम कहें कि साहब गर्दा उड़ गया। गर्दा नहीं उड़ा, थोड़ी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव मैं मानता हूँ। अगर वो पहले से प्लान्ड होता, रणनीति तय होती, तो और अच्छा होता। लेकिन आप जो उत्तर प्रदेश के संबंध में कह रहे हो और 2024 के संबंध में कह रहे हो, मोदी जी की क्या हालत हो गई थी, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मोदी की गारंटी, ये पार वो पार। तो इंडिया अलायंस जो बना था, उसने मोदी जी की नॉन बायोलॉजिकल गारंटी को फेल किया।
इसलिए उसको ये नहीं कह सकते। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे बना था लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई। अब आप आ रहे हो 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में, आप कह रहे हो योजना तैयार है। मैं इसको वोट करप्शन कहूंगा, और मॉरलिटी और एथिक्स की जो तिलांजलि मोदी सेंट्रिक बीजेपी, आपने भी कहा मोदी जी के लिए, तो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, उसने जो तिलांजलि दे दी मॉरलिटी एथिक्स के लिए, वो महाराष्ट्र में भी यही किया और बिहार में भी ये किया। इसको विपक्ष को आप कह रहे हो समझना चाहिए कि फिर ये वोट चोरी से ज्यादा वोट करप्शन पे विश्वास रखेंगे। 27 के पहले ऐसी योजना लाएंगे खाते में। आम आदमी आज बड़ा तो आप परेशान चुनाव है, नहीं लड़ेंगे? उसको आप पैसे चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस लड़ेगी, तो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी, लड़ेगी ना? मजबूती से लड़ेगी, अच्छा बिल्कुल लड़ेगी भी? मजबूती से लड़ेगी। ओके। ये नैरेटिव बनाने का, फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का, ठीक। जनसंघ के जमाने का फॉर्मूला है बीजेपी का कि विपक्ष जी। टूटने वाला है, अलायंस टूटने वाला है। ठीक है फिरोज जी, देश के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जी। है अमिताभ जी। अपन कहे साहब ममता दीदी और लेफ्ट में लड़ाई है, वहां कैसे हो गए, केरल में कांग्रेस लेफ्ट कैसे हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मिलिशिया फॉर्मेट है, ये इस चीज से परेशान है। और लेकिन आप देखिएगा 4 चुनाव आप कह रहे हो आने वाले हैं, उसमें अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती, तो यही कहेंगे ना फिर नैरेटिव की मोदी का जादू फिर फेल हो गया। वो ये ठीक। हरियाणा में भी वोट जी। परसेंटेज 10-11% कांग्रेस का बढ़ा और वो सीटें कम आई। उस चीज को तो आप सही कह रहे हो, मैंने जब भी आपको साधुवाद दिया, पक्ष को ठीक। इसका एनालिसिस करना चाहिए कि ठीक वोट है। परसेंटेज भी आ रही है, सीटें कम जी। क्यों आ रही है, उसका थोड़ा ठीक है सा राहुल जी। मैथमेटिक्स करेंगे तो मजबूत होगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।